हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवानसी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवोकेट कमल पाटनी साहब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, खासकर कोर्ट्स के बारे में और केसों के बारे में, क्यों हमारा सिंगला साहब वाला केस फंसा हुआ है, लगातार लिखते रहे। आज भी उन्होंने लंबा चौड़ा लेख लिखा और प्रकरणों का अंबार नहीं, जिम्मेदारी का अभाव, न्याय और प्रशासन की सच्चाई, और इसी के हम शिकार हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे बैंक पेंशनर्स अच्छी तरह से चोट खाने के बाद 5 तारीख को जो फंड थ्योरी पे शुरुआत की थी आर्गूमेंट, वह चोट खाने के बावजूद भी फंड थ्योरी को नहीं छोड़ रहे। एक पता नहीं चाय पे बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं धर्म सिंह जी, और सारा का सारा कैलकुलेशन दे दिया, क्योंकि अंदर से जो आत्मा है ना वो तड़फड़ाती रहती है। यही काम किए ज़िंदगी भर। और एक ही एआईबी पार्क जो इम्प्लीडेड पार्टी है, और जो सिनॉप्सिस में जो खेल खेला था इन्होंने, अच्छी तरह पता है कि मामला खराब हो गया होता, उसके बावजूद भी फंड थ्योरी का रोना नहीं छोड़े। फर्क इतना है, पहले उनके रेगुलेशन को अपने फंड थ्योरी में सम्मिलित नहीं करते, अब सम्मिलित कर लिए। माने फंड है हमारे पास, बहुत बड़ी मात्रा में है, किसी भी शौक को एब्जर्व कर सकता है, क्योंकि ये फंड इकट्ठा किया है रेगुलेशन 5 और 11 में। क्या कहे हो यार? कौन लिखता है आपका लेटर? खैर, इससे पहले मैंने इनको बताया है अच्छी तरह से, और इनकी तो लैंग्वेज ही भगवान जाने, एक बार जब बैठ जाते हैं कहाँ पहुँच, आसमान में पहुँच जाते हैं क्या। जिसकी जरूरत नहीं है बार बार एक वर्ड को रिपीट करने की, जगह 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 रिपीट करते हैं। सीधा सा था, जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने वक्तव्य दिया था उसका सीधा सीधा बताना था, भैया आपने ये गलत दिया, बस बात खत्म हुई। हम मैडम से मिले थे, मैडम ने कहा था कि क्या नाम है, आपका अपडेशन समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि मतलब बैंक हमसे पैसा नहीं मांगे। उसका जो जवाब जो आपने दिया, आचार्य जी कोई बैठ के सोचना क्या जवाब दे के आए हो। मुझे पता नहीं अब कौन लोग जाते हैं और कौन नहीं जाते, कैसा आप जवाब सोचते हो। मुझे बैठ के सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा वो जवाब नहीं था जो आप दे के आए थे। एनीवे, अब मैं एडवोकेट कमल पाटनी जी का लेख आपके सामने पढ़ता हूँ। कहते हैं, प्रकरणों का अंबार नहीं, जिम्मेदारी का अभाव, न्याय और प्रशासन की सच्चाई। कमल पाटनी, रतलाम। आज देश में न्याय व्यवस्था को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता व्यक्त की जाती है वह है करोड़ों प्रकरणों का लंबित होना। और दोस्तों, उसमें हमारा एक केस है एमसी सिंगला केस, और भी केस पड़े हैं, स्पेशल अलाउंस का केस पड़ा हुआ है, और सारे केस पड़े हुए हैं। सारों का मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ, परंतु यदि इस समस्या की जड़ में जाकर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि यह केवल न्यायालयों की कमी या मामलों की अधिकार का परिणाम नहीं, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था का परिणाम है जब जिम्मेदारी से बचना ही कार्य संस्कृति बन चुकी है। बिल्कुल सही कहा। वास्तविकता यह है कि अधिकांश विवाद स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि उन्हें उत्पन्न किया जाता है, और इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार प्रशासकीय अधिकारी ही हैं। जब एक सामान्य नागरिक किसी शासकीय कार्यालय में अपनी समस्या लेकर जाता है तो उसे समाधान नहीं मिलता, बल्कि टालम टोल, भ्रमित करने वाली जानकारी और अनावश्यक आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। एकदम वस्तु स्थिति का इन्होंने वर्णन कर दिया। यही रियलिटी है, बिल्कुल यही रियलिटी है। यह स्थिति केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे तंत्र की विफलता का प्रतीक है। यदि प्रशासनिक स्तर पर समयबद्ध, पारदर्शी और जिम्मेदार निर्णय लिया जाए तो अधिकांश प्रकरण न्यायालय तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन जब अधिकारी जानबूझकर फाइलें लंबित रखते हैं, निर्णय लेने से बचते हैं या गलत आदेश पारित करते हैं, तब से सीधे एक नए न्यायालय विवाद के जन्म लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस प्रकार की लापरवाही पर कोई व्यक्तिगत दंड नहीं होता, जिससे यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जाती है। दूसरी ओर, जब मामला न्यायालय में पहुंचता है, वहाँ भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। न्यायालयीन प्रक्रिया, जो कि त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए बनाई गई है, आज कई बार स्वयं देरी का कारण बन जाती है। अनावश्यक आपत्तियां, बार बार अपील और वर्षों तक चलने वाले स्थगन आदेश, स्टे, किसी भी मामले की दशकों तक लंबित
रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक ऐसी विडंबना है जहाँ न्याय पाने की प्रक्रिया ही न्याय में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इसको कहते हैं सही प्रकार से समस्या के समाधान का अंदर तक पहुंचना, उसकी जड़ें खोदना और बाहर लेकर के आना। विशेष रूप से स्टे आदेशों का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या बन चुका है। एक बार स्टे मिल जाता है के बाद मामले बरसों तक आगे नहीं बढ़ता। संबंधित पक्ष इसका लाभ उठाकर वास्तविक समाधान को टालता रहता है। इसी प्रकार अपील की असीमित संभावनाएं भी न्याय की अनिश्चितता को बना देती हैं। हर निर्णय के बाद एक नई अपील, हर अपील के बाद एक नई देरी, यह सिलसिला अंतहीन प्रतीत होता है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वर्तमान न्यायालय कानून और उनकी लागू व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। यदि कानून और प्रक्रिया इस प्रक्रिया को हो, उनका दुरुपयोग आसानी से किया जा सके तो न्याय प्रक्रिया ही लंबित प्रकरणों की निर्माता बन जाती है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि दशकों तक प्रकरण लंबित रहने के लिए न्यायालयीन व्यवस्था ही खामियां भी हैं कि जिम्मेदार है जितनी प्रशासनिक लापरवाही। समाधान की दिशा में सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आवश्यक है। प्रत्येक शासकीय कार्य के लिए स्पष्ट और अनिवार्य समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और उसका उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी पर स्वतः दंड लगाया जाना चाहिए। यदि किसी अधिकारी की गलती या लापरवाही के कारण मामला न्यायालय में जाता है तो उस प्रकरण का खर्च भी उसी अधिकारी के ऊपर वसूला जाना चाहिए। जब तक व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं होती, जब तक सुधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये एक ऐसा सुझाव दिया है कमल पाटनी जी ने, क्योंकि हमारे जितने भी केस कोसों में चले हुए हैं या किसी के भी चले हुए हैं, इस केवल और केवल ये प्रशासकीय लापरवाही है। जब जीत करके आते हैं तो जैसे ही जीत करके कोई आता है उस प्रशासकीय लापरवाही की वजह से उसको दंडित किया जाना चाहिए। भैया गया क्यों केस? जब सब कुछ था तुम्हारे पास तो तुमने इंटरप्रेट क्यों नहीं किया? और उसके बाद में कहते हैं वो समाधान की दिशा में सबसे पहले प्रशासकीय सुधार आवश्यक है। प्रत्येक शासकीय कार्य के लिए स्पष्ट और अनिवार्य समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और उसका उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी पर स्वतः दंड लगाया जाना चाहिए। यदि किसी अधिकारी की गलती या लापरवाही कारण मामला न्यायालय में जाता है तो उस प्रकरण की खर्च भी उसी अधिकारी से वसूला जाना चाहिए। जब तक व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक सुधार की अपेक्षा करना व्यर्थ है। साथ ही न्यायालयीन सुधार भी उतने ही आवश्यक है। प्रत्येक प्रकरण के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए और इस स्थगन आदेश को अवधि सीमित की जानी चाहिए ताकि वे अनिश्चितकालीन तक प्रभावित न रह सकें। अनावश्यक अपीलों और आपत्ति पर आर्थिक दंड लगाया जाना चाहिए जिससे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग रोका जा सके। न्यायालयों में एक प्रभावी केस मैनेजमेंट प्रणाली लागू की जानी चाहिए जिससे हर मामलों की सुनवाई और निर्णय एक निश्चित समय सीमा के भीतर से हो सके। अतः यह समझना आवश्यक है कि न्याय केवल देने का नाम नहीं है बल्कि समय पर समाधान देने का नाम है। यदि किसी व्यक्ति को 20-25 वर्ष के बाद न्याय मिलता है तो वह न्याय नहीं बल्कि एक औपचारिकता मात्र रह जाती है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम प्रकरण आधारित व्यवस्था से आगे बढ़कर समाधान आधारित व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाएं। जब तक प्रशासन के अधिकारी बनी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और न्यायालयीन प्रक्रिया के सरल और समयबद्ध नहीं बनाया जाएगा तब तक यह समस्या बनी रहेगी। अतः यह आवश्यक है शासन, न्यायपालिका और समाज तीनों मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाएं। न्याय को केवल अदालत तक पहुंचाना ही नहीं बल्कि समय पर समाधान प्राप्त करना है और यही लक्ष्य हमारा व्यवस्था का होना चाहिए। और कमल पाटनी साहब दोस्तों, मतलब इन्होंने एक ऐसा सुझाव दिया है जिससे समस्या का समाधान हो सकता है। अब आपसे क्या छुपा और क्या हमसे छुपा है। 2008 में सिंगला साहब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एकल जज की बेंच से लेकर के डबल बेंच की जज से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के 17 और 18 साल से ये केस चला हुआ है और वो भी पेंशनर्स का, और जितने भी पिटिशनर्स हैं वो जा चुके हैं। तो ये जो भयावह स्थिति है ना, इसे दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रशासकीय लेवल पर इसको ख़त्म किया जाए और यदि बहुत ज़रूरी है तभी केस किए जाएं। अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता कि किसी प्रकार इन समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सके।
और जो जो इससे लिप्त हैं, कोई तो प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि उनको दंडित किया जाए, और दंड भी पैसे से किया जाए, मॉनेटरी पनिशमेंट, जिससे इनमें डर पैदा हो और अपने कामों को सही तरीक़ा से कर सके। थैंक यू कमल पाटनी साहब, आप लगातार लिख रहे हैं, और ये कमल पाटनी साहब सबको इनको जानते हैं, फेमस हैं। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।